नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मसल्स ऑफ आर्म के अंतर्गत जो उसकी लास्ट मसल्स होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, जैसा कि नाम है ट्राइसेप्स, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ बैक ऑफ आर्म, अर्थात जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, यहाँ पर जो पूरी मसल्स है ये ट्राइसेप्स की मसल होती है। आइए देखते हैं कि जैसा कि नाम है ट्राइसेप्स मसल, इस ट्राइसेप्स मसल ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि ट्राइसेप्स के कितने हेड होते हैं और कौन कौन से हेड होते हैं। जैसा कि नाम है ट्राई और सेप्स, ट्राई का मतलब होता है 3, सेप्स मीन्स होता है हेड, तो इसके 3 हेड्स होते हैं, अर्थात इसकी ओरिजिन 3 हेड से होती है। तो यहाँ देखेंगे जो है यहाँ पर एक लॉन्ग हेड है, तो यहाँ पर जो हेड होते हैं कौन कौन से, तो इसको याद एग्जैक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग रैंडम याद कर ले। तो इसको देखेंगे लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड, क्योंकि देखेंगे हम लोग इससे पहले बाइसेप्स ब्रैकियाई की बात की थी तो वहाँ पर लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड की बात होती थी। जब ट्राइसेप्स का नंबर आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत लॉन्ग और शॉर्ट हेड तुरंत घूमने लगता है। उसके बाद तीसरा नंबर का मसल्स तीसरे नंबर के हेड देखता है, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग हेड के बाद शॉर्ट हेड नाम लेते हैं वो गलत हो जाता है। तो बाइसेप्स में लॉन्ग और शॉर्ट हेड की बात की जाती है, लेकिन ट्राइसेप्स में ध्यान रखिएगा लॉन्ग हेड के बाद उसको कट करते शॉर्ट हेड नहीं होता है, तो ट्राइसेप्स में शॉर्ट हेड नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे लॉन्ग हेड होता है, लेटरल हेड होता है, मीडियल हेड होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, एल एल एम, एल एल एम, अर्थात ट्राइसेप्स में जो होता है एल एल एम, अर्थात एल मतलब एक एल का मतलब हो लॉन्ग हेड हो गया, एक एल का मतलब हो जाएगा लेटरल हेड हो गया, एक एम का मतलब हो जाएगा मीडियल हेड हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर 2 डायग्राम में समझाने के लिए बताया गया ट्राइसेप्स मसल। जैसा कि इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको भी हम लोग क्लियर कट इसको समझाने की कोशिश की है कि 2 डायग्राम के थ्रू। तो देख रहे होंगे कि यहाँ ह्यूमरस हेड होता है, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन है, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, हम लोग देख रहे हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ हेड ऑफ ह्यूमरस है, बाकी ये शेफ्ट है, बाकी लोअर इंड है, यहाँ एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। फिर देखेंगे उसके ह्यूमरस के लेटरल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्कैपुला बोन होती है। स्कैपुला का जो एक ग्लिनॉइड कैविटी होता है, ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे पार्ट में, ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट बिलो एक पॉइंट होता है लॉन्ग, एक तरह से क्या होता है, इसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो इसका नाम देते हैं इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। यहाँ ट्यूबरकल एक होता है दैट इज कॉल्ड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, IGT, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स की ओरिजिन होती है। यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक हेड दिखाया गया। फिर देखेंगे यहाँ पर एक जो ह्यूमरस का जो शैफ्ट होता है, ह्यूमरस का शैफ्ट जैसे ही देखेंगे यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर एक स्पेसेस होता है, इस स्पेस में पर्टिकुलर रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी, तो रेडियल नर्व के साथ साथ प्रोफंडा ब्रैकियाई आती है। तो इस पर्टिकुलर स्पायरल, इसको बोलते हैं स्पायरल ग्रू या रेडियल ग्रू, क्योंकि रेडियल ग्रू या स्पायरल ग्रू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियल नर्व की उपस्थिति की वजह से इसको रेडियल ग्रू भी कहते हैं और इसको स्पायरल ग्रू कहते हैं। स्पायरल का मतलब जब इसी के चारों तरफ रैप करते हुए स्पायरली इसको रैप करता है ह्यूमरस को, तो इसको बोलते हैं स्पायरल ग्रू और रेडियल ग्रू, क्योंकि इसमें क्या होता है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी इन रेडियल ग्रू में पाया जाता है। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर दूसरा हेड होता है लेटरल हेड, इस रेडियल ग्रू के एबव है, अर्थात पोस्टीरियर सरफेस पर कहीं न कहीं देखेंगे एक ऑब्लिक रिज होता है, ऑब्लिक लाइन होता है, उसी के अलॉन्ग अटैचमेंट होता है लेटरल हेड की। मीन्स जो भी रेडियल ग्रू या स्पायरल ग्रू के एबव हेड हो ओरिजिन होगा लेटरल हेड की। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसके जो रेडियल स्पायरल ग्रू के बिलो एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, वहाँ से ओरिजिन होता है मीडियल हेड की। तो इस तरह से 3 हेड की ओरिजिन बताई गई है। इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर बताया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये लॉन्ग हेड है, तो लॉन्ग हेड कहीं ना कहीं इस जगह पे पाया जाएगा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो यहाँ पर इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जो कि स्कैपुला का पार्ट होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा लेटरल हेड था, तो लेटरल हेड को कुछ इस तरह दिखाया गया है कि ये देखेंगे ये है रेडियल ग्रू या स्पायरल ग्रू है, इसके एबव यहाँ से ओरिजिन होता है, इसके एबव ओरिजिन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटरल हेड। तो देखेंगे लेटरल हेड और यहाँ पर उसके स्पायरल ग्रू के बिलो, स्पायरल ग्रू के बिलो से यहाँ पर ओरिजिन दिखाया गया है मीडियल हेड का। तो आइए देखते हैं कि लेटरल को लेटरल हेड क्यों कहते हैं, मीडियल को मिडियल हेड क्यों कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्कैपुला है,
इस रीजन में स्कैपुला है, इस रीजन में ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस लेटरल प्लेस्ड होता है, स्कैपुला मीडियल प्लेस्ड होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है, तो ये जस्ट रिवर्स कर दिया गया, यहाँ स्कैपुला हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जब इधर लेटरल है इधर मीडियल है, तो लेटरल में देखेंगे ये जो रीजन है, ये मसल्स हैं, ये मसल्स अगर ये इस यहाँ देखेंगे तो ये मसल्स जो होता है इसकी तुलना में ये मसल्स इसकी तुलना में क्या है, लेटरल है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटरल साइड में है, ह्यूमरस साइड में है, और ये क्या होता है, ये टूवर्ड्स स्कैपुला साइड में जा रहा है ज़्यादा एरिया, इसलिए इसको हम लोग मीडियल दे देते हैं, तो इसलिए ये लेटरल हेड और मीडियल हेड हो रहा है। फिर देखेंगे इसके फाइबर जो है डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो ग्लिनॉइड कैविटी, यहाँ पर जो एक तरह से एल्बो ज्वाइंट फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे बर्सा है, पर्टिकुलर जो कैप्सूल्स ऑफ एल्बो ज्वाइंट, तो ये चारों तरफ कैप्सूल्स ऑफ एल्बो ज्वाइंट है, उसमें देखेंगे अपर पार्ट में बर्सा है और उसके लोअर पार्ट में इंसर्शन हो रहा है, ट्राइसेप्स का इंसर्शन इस जगह पे, तीनों के फाइबर इसी पॉइंट पे जाके इंसर्ट होंगे। अब उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि लॉन्ग हेड के फाइबर यहाँ डाउनवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पर लेटरल हेड के एक साथ मिलकर जाएंगे, और यहाँ पर मीडियल हेड के फाइबर जो है डाउनवर्ड जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर्टिकुलर इसका ह्यूमरस का लोअर एंड होता है, यहाँ पर अल्ना बोन, अल्ना का जो होता है, अल्ना का जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है यहाँ पर ओलेक्रनॉन प्रोसेस, यहाँ पर ओलेक्रनॉन प्रोसेस जो होता है उसके सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पर इंसर्शन होता है, एक तरह से इस ट्राइसेप्स मसल्स का इंसर्शन होता है। तो आइए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से ओरिजिन है, किस तरह से इंसर्शन है, और किस तरह से नर्व सप्लाई और एक्शन है। जैसा कि देखते हैं कि ओरिजिन के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो 3 हेड्स होते हैं, ट्राइसेप्स अर्थात 3 हेड्स होते हैं, तो लॉन्ग हेड की ओरिजिन इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, जैसा कि देख रहे हैं लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन है यहाँ पर इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, तो लॉन्ग हेड जो है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पर है। दूसरा है लेटरल हेड, लेटरल हेड की ओरिजिन जो है यहाँ देख रहे होंगे लेटरल हेड जो कि स्पाइरल ग्रू या रेडियल ग्रू के एबव की बता रहा है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस की बात कर रहा है। तो लेटरल हेड की ओरिजिन क्या रहा है, ऑब्लिक रिज, तो यहाँ देखेंगे एक ऑब्लिक रिज है, ये ऑब्लिक रिज है, ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस के अपर पार्ट में करस्पॉन्डिंग टू द लेटरल लिप ऑफ स्पाइरल ग्रू, तो स्पाइरल ग्रू के लेटरल लिप मतलब एबव की बात कर रहा है। फिर देखेंगे मीडियल हेड की बात कर रहा है, तो मीडियल हेड की जो ओरिजिन हो रही है कहाँ से, ट्राइंगुलर एरिया बिलो द रेडियल ग्रू, मतलब ह्यूमरस पे बात कर रहा है, ट्राइंगुलर एरिया बिलो द रेडियल ग्रू, तो देख रहे होंगे ये ट्राइंगुलर एरिया हो रहा है बिलो द रेडियल ग्रू के बिलो है, ये एक तरह से मीडियल हेड के जो ब्रांच है, यहाँ से कुछ फाइबर आ रहा है। इंसर्शन की बात करते हैं तो इंसर्शन देखेंगे एक ही जगह हो रहा है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रनॉन प्रोसेस, तो मान लीजिए ओलेक्रनॉन प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, ओलेक्रनॉन प्रोसेस कुछ इस तरह से है, तो इसके सुपीरियर सरफेस पे इंसर्ट होता है, तो सुपीरियर सरफेस में भी पोस्टीरियर पार्ट, अगर ये सुपीरियर पार्ट सरफेस है उसका एंटीरियर पार्ट कहीं ना कहीं ये पार्ट होगा, उसका पोस्टीरियर पार्ट ये वाला होगा। मान लीजिए पूरा सुपीरियर सरफेस है, इसका एंटीरियर पार्ट ये होगा, इसका पोस्टीरियर पार्ट ये होगा, तो पोस्टीरियर 2/3 में इंसर्शन हो रहा है, तो कह रहे हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रनॉन प्रोसेस, तो ओलेक्रनॉन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पे ऑफ अल्ना पोस्टीरियर 2/3 पे इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एकमात्र नर्व सप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व होती है, जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांच होती है। इसका जो रूट वैल्यू होता है देख रहे होंगे C7 और C8 होता है। फिर एक्शन की बात करते हैं तो जैसा कि देखते हैं ट्राइसेप्स क्या होता है, पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ एल्बो, पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ एल्बो। जब देखेंगे ये फ्लेक्शन, ये कंडीशन फ्लेक्शन की है, एल्बो की ये एल्बो फ्लेक्स्ड है, जैसे देखेंगे जब इसको एक्सटेंड करेंगे मीन्स इसको एल्बो को ओपन करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर, दैट इज कॉल्ड इसका एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है, एल्बो एक्सटेंडेड हो गया, इसका मतलब पावरफुल एक्टिव एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। ये एक तरह से ट्राइसेप्स का कार्य है। अन्य कार्य भी है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने ट्राइसेप्स मसल्स को देखा, और ये मसल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।